नमस्कार, आप देख रहे हैं TV7 भारत और मैं हूं आपके साथ कोमल माथुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल देखने को मिला है। टीएमसी को उस समय बड़ा झटका लगा है जब पार्टी के बागी सांसदों ने एक अलग रास्ता चुनते हुए नेशनलिस्ट जर्नलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में विलय की घोषणा कर दी। बताया जा रहा है कि इस बागी गुट के साथ टीएमसी के 2/3 से ज्यादा सांसद शामिल हैं, जिससे पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी की मुश्किलें जो हैं वो कई ज्यादा बढ़ गई हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर एनसीपीआई में शामिल होने की जानकारी दी। ये संख्या टीएमसी के लोकसभा सांसदों की कुल संख्या का 2/3 से अधिक बताई जा रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यही वजह है कि बागी सांसद दल बदल जो है कानून से बचने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। और उसके बाद बागी नेताओं का दावा है कि पार्टी के अंदर लंबे समय से असंतोष चल रहा था और नेतृत्व जो है उनकी बातों को नजरअंदाज कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी नेतृत्व इस पूरे घटनाक्रम को पार्टी के खिलाफ साजिश बता रहा है। पार्टी ने इस कदम को जनता के जनादेश के साथ जो है विश्वासघात करार दिया है। इस घटनाक्रम के बाद ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी लगातार नुकसान को रोकने की यहाँ पे कोशिश में जुटे हुए हैं। उसके बाद अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर बागी गुट का अलग जो है पहचान देने की मांग को खारिज करने का अनुरोध यहाँ पर किया है। इससे पहले भी ममता बनर्जी ने पार्टी संगठन में बड़े बदलाव किए थे। कई नेताओं को महत्वपूर्ण पदों से हटाया गया और नए चेहरों को जिम्मेदारी दी गई। माना जा रहा है कि ये कदम पार्टी के भीतर बढ़ती नाराजगी को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया था, लेकिन इसके बावजूद बगावत जो है वो रुकी नहीं है। और कहीं ना कहीं राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि इस टूट का जो असर है वो केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी दिखाई देगा। एनसीपीआई में विलय के बाद यहाँ पर जो है ये पार्टी लोकसभा में काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में पहुंच सकती है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के लिए भी एक बड़ा जो है राजनीतिक फायदा माना जा रहा है। वहीं बीजेपी ने इस मामले पर जो है सावधानी भरा रुख अपनाया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि ये फैसला बागी सांसदों का एक अपना निर्णय है। हालांकि जानकारी के मुताबिक राजनीतिक गलियारों में इस घटनाक्रम को लेकर चर्चाएं तेज हैं और आने वाले दिनों में कोई और बड़े घटनाक्रम यहाँ पर जो है लगातार सामने आ सकते हैं। उसके बाद फिलहाल देखिए टीएमसी अपने सबसे बड़े राजनीतिक संकटों में से जो है एक का सामना यहाँ पर कर रही है। बागी सांसदों के एनसीपीआई में विलय ने ममता बनर्जी की राजनीतिक चुनौतियों को जो है यहाँ पर बढ़ा दिया है और अब सभी की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि पार्टी जो है आगे संकट से बाहर किस तरीके से निकलती है, किस तरीके से ममता बनर्जी जो है इस चुनौतियों का सामना कर सकती हैं, क्योंकि एक के बाद एक बड़ी चुनौतियों का सामना ममता बनर्जी यहाँ पर करती हुई नजर आ रही हैं। टीएमसी की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ गई हैं। बागी नेताओं ने जिस तरीके से पार्टी को छोड़ा, दूसरी पार्टी में यहाँ पर विलय कर लिया, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती जो है इस समय ममता बनर्जी के लिए टीएमसी के आगे जो है बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। इसी के साथ बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की ओर। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और दान राशि को लेकर उठ रहे विवाद पर अब राजनीतिक जो है वो तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो है अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश और जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। आगरा में कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने तंज भरे अंदाज में कहा कि अगर चढ़ावे में कोई गड़बड़ी हुई तो कैमरा बंद कर चढ़ावा जो है वापस रख दिया जाएगा, भगवान माफ नहीं कर देंगे। उसके बाद उनके इस बयान के बाद जो है सियासी बहस और भी ज्यादा तेज हो गई है। आपको बताएं कि राम मंदिर में दान और चढ़ावे को लेकर सामने आए विवाद ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरते हुए कई सवाल यहां पर उठाए हैं। आगरा में यहां पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि अगर भवन राम को चढ़ाए गए दान में किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो ये बेहद गंभीर मामला है और इससे करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि इस पूरे मामले का सबसे दुखद पहलू ये है कि अब मंदिर और धर्म से जुड़े संतों
पुजारियों की जांच जो है सरकारी अधिकारी करेंगे। यहाँ पर उन्होंने इसे सनातन परंपरा के लिए जो है दुर्भाग्य बताया है और जो लोग धर्म को लेकर आगे बढ़ने का काम करते हैं उनकी जांच जो है अधिकारियों द्वारा करने का अस्थायी जो है उनकी ठेस को पहुंचाने जैसा है। और उसके बाद सपा प्रमुख ने तंज कसते हुए कहा है कि अगर किसी ने चढ़ावे में गड़बड़ी की है तो कैमरे और लाइट बंद कर दीजिए, चढ़ावा वापस रख दीजिए और भगवान से माफी मांग लीजिए, भगवान सबको माफ कर देंगे। उनका ये बयान अब राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल राम मंदिर में दान राशि को लेकर कुछ समय से सवाल उठ रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं कि मंदिर के दान और चढ़ावे में जो है यहाँ पर अनियमितता हुई है। आरोपों के बाद मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल यहाँ पर जो है उसका गठन किया गया है और बताया जा रहा है कि जांच जो है मुख्यमंत्री के निर्देश पर की जा रही है ताकि पूरे मामले की सच्चाई जो है वो सामने आ सके। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ पर जांच के दौरान कुछ लोगों पर जो है संदेह बताया गया है। एक पूर्व कर्मचारी के घर से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने की खबर सामने आई है, जिसके बाद जांच और भी ज्यादा तेज कर दी गई है। हालांकि जांच एजेंसियां अभी पूरे मामले की पड़ताल कर रही हैं और अंतिम निष्कर्ष आना जो है अभी बाकी है। वहीं दूसरी ओर मंदिर टूरिस्ट की ओर से जो है पहले इन आरोपों को खारिज किया गया था और कहा गया था कि नियमित जो है ऑडिट की प्रक्रिया चलती रहती है। उसके बाद टूरिस्ट ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए सच्चाई सामने आनी चाहिए ताकि किसी भी तरह की अफवाह, गलत जानकारी पर रोक लग सके। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है जबकि सरकार और जांच एजेंसियां जो है पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की बात कर रही है। ऐसे में सभी की नजरें जो है यहाँ पर जांच एजेंसी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि जांच रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो पाएगा कि आरोपी में कितनी सच्चाई है, आरोपों में कितनी सच्चाई है, क्या वास्तव में किसी तरह की जो है यहाँ पर गड़बड़ी देखी गई है। फिलहाल राम मंदिर के चढ़ावे और दान राशि को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तर पर चर्चा का एक बड़ा विषय बन गया है। और देखिए अभी जो है रिपोर्ट्स का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन अब देखना ये होगा कि जांच में क्या जो है पहलू सामने आते हैं और इस पूरे मामले पर आगे क्या कार्रवाई जो है वो देखने को मिलती है। इसी के साथ बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों सियासी घमासान तेज हो गया है। टीएमसी के भीतर चल रही खींचातानी को लेकर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने दावा किया है कि टीएमसी अब पूरी तरह बिखर चुकी है और पार्टी के अंदर गंभीर मतभेद खुलकर सामने आ रहा है। उन्होंने इसके लिए सीधे तौर पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पाल ने टीएमसी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि पार्टी अब संगठनात्मक रूप से टूट चुकी है और उसके भीतर जो है एकजुटता जो है नहीं बची है। दरअसल हाल ही के दिनों में टीएमसी के कुछ सांसदों और नेताओं के बीच मतभेद की खबरें सामने आई। इसी मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए अग्निमित्रा पाल ने कहा है कि पार्टी के विधायक और सांसद अलग अलग खेमे में बट चुके हैं। उनके अनुसार विधानसभा से लेकर संसद तक विभाजन साफ दिखाई दे रहा है। अग्निमित्रा पाल ने आरोप लगाया है कि टीएमसी अब अपनी मूल्य विचारधारा से भटक चुकी है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के पास ना कोई स्पष्ट नीति बची है और ना ही राजनीतिक आदर्श। उनका जो है दाव यहाँ पर है कि पार्टी कुछ चुनिंदा लोगों और सत्ता के इर्द गिर्द सिमटती हुई नजर आ रही है। बीजेपी नेता ने सबसे बड़ा हमला जो है यहाँ पर ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के रिश्ते को लेकर किया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी का अभिषेक बनर्जी के प्रति जो है अत्यधिक लगाव आज पार्टी के पतन की सबसे बड़ी वजह बन गई है। अग्निमित्रा पाल ने महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस तरह का जो है दृश्य यहाँ पे देखने को मिला है कहीं ना कहीं उनके पतन का कारण बनता है। उसी तरह ममता बनर्जी का अभिषेक के प्रति प्रेम टीएमसी को कमजोर कर रहा है। यहाँ पे देखिए अग्निमित्रा पाल लगातार ये बयान देती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने पार्टी के भीतर भ्रष्टाचार और टिकट वितरण को लेकर उठ रहे सवाल पर भी निशाना साधा है।
पाल ने कहा है कि अगर अब पार्टी के नेता ही भ्रष्टाचार और टिकट के बदले पैसा लेने जैसे आरोप लगा रहे हैं तो ये बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने यहाँ पर देखिए सवाल उठाया है कि जो नेता वर्षों से पार्टी में हैं, उन्होंने पहले से ही जो है सब क्यों नहीं दिखाई दिया। और इसी बीच टीएमसी के भीतर बढ़ते असंतोष और बगावत की खबरों ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि पार्टी के कई नेता नेतृत्व से नाराज हैं, जबकि टीएमसी इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बता रही है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या टीएमसी इन विवादों से उबर पाएगी या फिर पार्टी के भीतर चल रहा असंतोष आगे और बड़ा रूप लेगा। फिलहाल पश्चिम बंगाल की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो चालू है और आने वाले दिनों में सियासी लड़ाई को और भी तेज होने के संकेत यहां पर मिल गए हैं। पश्चिम बंगाल में इस वक्त ममता बनर्जी की मुश्किलें जो हैं वो कई ज्यादा बढ़ गई हैं। चुनौतियां एक के बाद एक यहां पर सामने आती हुई टीएमसी के लिए दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की ओर, जो कि पश्चिम बंगाल से ही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति और प्रशासन से जुड़ी एक बड़ी खबर, जहां कोलकाता एयरपोर्ट के पास मौजूदा एक पुरानी मस्जिद को दूसरी जगह स्थापित करने की तैयारी तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि मस्जिद रनवे के बेहद करीब स्थित है, जिसके कारण एयरपोर्ट के विस्तार और उड़ान की सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दे लंबे समय से बने हुए हैं। इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार और संभावित एजेंसियां लगातार बैठक कर रही हैं। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास स्थित करीब 130 साल पुरानी जामा मस्जिद, जिसे बाड़क मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, एक बार फिर चर्चा में है। ये मस्जिद एयरपोर्ट के जो है बिल्कुल करीब है, रनवे के काफी करीब स्थित है। अधिकारियों का कहना है कि इसी वजह से जो यहाँ पे है एयरपोर्ट के विकास कार्य और सुरक्षा व्यवस्था पर इसका जो है असर साफ पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जानकारी के अनुसार मस्जिद रनवे से लगभग जो है 165 मीटर की दूरी पर है। विमान विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी नजदीक कोई स्थायी संरचना होने से भविष्य में सुरक्षा संबंधी चुनौतियां जो हैं वो बढ़ सकती हैं। खासकर खराब मौसम या आपात स्थिति में विमान संचालन प्रभावित होने का खतरा जो है वो रहता है और इसी वजह से लंबे समय से मस्जिद को किसी दूसरी उपयुक्त जगह पर जो है बदलने का प्रस्ताव यहां पर लगातार चला जा रहा है और अब इस मामले में नई गति देखने को मिली है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में इस दिशा में कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस मुद्दे पर जो है लगातार काम कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि यदि मस्जिद को दूसरी जगह किया जाता है तो रनवे से जुड़े कई तकनीकी सुधार जो हैं वो हो सकते हैं, जिससे एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ना, आधुनिक निवेशन जो है सिस्टम लगाने और भविष्य की ज़रूरतों के अनुसार जो है विस्तार करने में मदद मिलेगी। हालांकि इस मामले में अंतिम फैसला अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है। मस्जिद से जुड़े प्रतिनिधित्व और प्रशासन के बीच बातचीत जो है वो लगातार जारी है। कुछ बैठकों में ये भी तय किया गया है कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए सभी पक्षों से सहमति बनाने की कोशिश लगातार की जाएगी और इसी कारण कुछ फैसलों का जो है यहाँ पे त्योहारों के बाद जो है टालने का निर्णय यहाँ पर लिया गया। मस्जिद समिति के कुछ सदस्यों ने भी कहा कि वो एयरपोर्ट के विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी भी कदम से पहले सभी पक्षों के बीच जो है सहमति बनाना बेहद ज़रूरी है। प्रशासन का दावा है कि यदि जो है यहाँ पर होता है तो कई जगह जो है नई जगह पर बेहतर सुविधा के साथ व्यवस्था की जा सकती है। और कुल मिलाकर कोलकाता एयरपोर्ट के पास स्थित इस ऐतिहासिक मस्जिद को लेकर वर्षों से चल रहा विवाद अब जो है एक नए मोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में अब देखना ये होगा कि एयरपोर्ट प्रशासन और मस्जिद प्रबंधन के बीच होने वाली बैठकों के बाद जो है क्या फैसला यहाँ पर लिया जाता है। अब सभी की नज़र जो है इस बात पर टिकी हुई है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए TV7 भारत।